आपसे की। राजू राणा साहब, सवाल इस बात का है, जब आप निरीक्षण करने जाते हैं तो जो बात कह रहे हैं अतिवीर जी, उसको कितना सही पाते हैं? और अब सरकारों को अगर हम देखें तो लगातार वो प्रयास कर रही हैं, मौजूदा सरकार भी पर बहुत फोकस कर रही है, वो किस तरीके से वाकई नतीजे में तब्दील होता दिख रहा है? सर्वप्रथम तो इंडिया टीवी को बहुत इंडिया न्यूज़ को बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया जनपद इटावा में जी। और शैक्षिक सत्र का भी इसमें एक आगाज किया है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पॉलिटिकल मंच ही सस्ता है, वहाँ पर शिक्षा कहीं ना कहीं दूर रह जाती है। मैं इस चैनल को साधुवाद दूंगा और यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को नमन करना चाहूँगा। आज के परिवेश में जैसा कि आप जानते हैं, शैक्षिक व्यवस्था पूर्व के परिवेश से बिल्कुल डिफरेंट हो गई है। अगर हम बिल्कुल बेस से लेके चलें तो हमारे पास बेसिक एजुकेशन है, इसके बाद में हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन पे आते हैं और फिर हम हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की ओर देखते हैं। जी। जनपद इटावा इस समय एक बहुत ही अग्रणी जिला है जहां पर तमाम शैक्षिक प्रयासों के बाद एक शैक्षिक स्तर जो होना चाहिए वो यहां पर प्राप्त हो चुका है। यहां के चाहे वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो सीबीएसई से एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हों या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सभी के मामले में जनपद इटावा एक रिच जनपद है और यहाँ के गार्जियन, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के बच्चे अत्यंत जागरूक हैं और लगातार वो प्रयास करते हैं। इस बात पे आप लोग अपने लिए ही ताली बजा सकते हैं। अगर निरीक्षक महोदय ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गार्जियन भी जागरूक है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उनकी भूमिका प्रथम गुरु की होती है। जी, अपनी बात पूरी करें। जब आपने कहा निरीक्षण के लिए जाते हैं तो एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। जी। कई बार जब हम लोग निरीक्षण के लिए किसी कॉलेज में एंटर करते हैं तो वहां पर बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। जी। तो एक स्वाभाविक रूप से मन में ही होता है कि बिना बताए स्कूल बंद तो नहीं है। एक कॉलेज में मैं गया और मेरा माथा ठनका कि अरे यहाँ तो बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कॉलेज में छुट्टी तो नहीं कर दी गई। जी। लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा उस कॉलेज में सारी कक्षाएं संचालित थीं, प्रत्येक टीचर अपनी कक्षा में था, प्रधानाचार्य अपना काम कर रहे थे। इस कारण से फील्ड में कोई व्यक्ति नहीं था। तो ये उस बदले परिवेश का परिणाम है जी, जहां हमारा गार्जियन भी जागरूक है, हमारा बच्चा भी जागरूक है, हमारे टीचर्स भी जागरूक हैं और उस हेड जो वहां पर इंस्टीट्यूशन चलाता है, प्रिंसिपल, वो भी जागरूक है और शिक्षा के उन्नयन के लिए प्रयास कर रहा है।